नमस्कार, एक बार फिर से पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल जारी है और हाल ही में 9 उपचुनाव यहां पे हुए हैं। शय और मात का खेल, सरकार ने बाजी मारी और जो एक आरोप लग रहे हैं कि यहां पे ऑपरेशन लोटस किसने चलाया, किसकी रणनीति थी और भाजपा को इस पूरे जो कांड हुआ है इसमें हासिल क्या हुआ, इसके लिए अब एक समुद्र मंथन बैठक ऊना में होगी। पूरे प्रदेश की बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय नेता भी आएंगे। क्या होगी रणनीति, किस प्रकार का उसका खाका होगा। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा जी हैं जो बताएंगे कि बैठक का एजेंडा क्या होगा। पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पे तैयारियां चल रही है। बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पंजाब केसरी टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ऊना में 2 दिवसीय बैठक अभी आगामी 18-19 जुलाई 2024 को यहाँ प्रस्तावित है। उसकी तैयारी की दृष्टि से हमारी प्रदेश की टीम यहाँ 2-3 दिन से उपस्थित है। उसकी तैयारियां चल रही है। 18-19 जुलाई 2024 की अपनी प्रदेश की जो बैठक है वो प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ उस बैठक में हमने प्रदेश स्तर के नीचे मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और इस प्रकार से लगभग 900 लोग इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। 18 जुलाई को प्रदेश पदाधिकारी जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश के और केंद्रीय नेता भी रहेंगे। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बिंदल जी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होने वाली है और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी और हमारे सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी 18 तारीख को बैठक में उपस्थित रहेंगे और 19 तारीख की बैठक में लगभग 1000 लोग पूरे प्रदेश भर से आ रहे हैं। इस बैठक में विशेष रूप से लोकसभा चुनावों के बाद और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति बनी है उस राजनीतिक परिस्थिति पर एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होगी और प्रदेश सरकार की नाकामियां पिछले 1.5 वर्ष में जो प्रदेश के आम जनमानस में जिसके कारण रोष है, चर्चा करके आगामी रणनीति भी तैयार होगी और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो संगठन है लोकसभा चुनावों के बाद और हाल ही में हुए 9 विधानसभा के जो उपचुनाव संपन्न हुए हैं उन चुनावों के बाद अगली रणनीति भी इस बैठक में तैयार की जाएगी। बिहारी जी, आपने बात करी कि जो कुछ प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ये ऑपरेशन लोटस था जो पूरी तरह से फेल हुआ। इस पर बाद में आऊंगा। क्या जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे बैठक में? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आने का कार्यक्रम इस बैठक में प्रस्तावित है और एक आधा दिन में उनके कार्यक्रम की जानकारी पूरी यानी उनका जो टूर प्रोग्राम है वो पब्लिश होगा, लेकिन अभी तक उनके कार्यक्रम पब्लिश ऑफिशियल नहीं हुआ है। लेकिन विशेष रूप से केंद्र की ओर से इस 2 दिवसीय बैठक में हमारे केंद्र के जो शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह जी, प्रदेश के हमारे पार्टी के प्रभारी श्रीकांत जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, ऐसे सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में 2 दिन रहने वाले हैं। जी सर, मैंने फिर से वही सवाल है कि ऑपरेशन लोटस और पूरी तरह से हिमाचल में बेफल, क्या मानते हैं कि ये गलत कदम था, सही था? क्या इस जो बैठक होगी उसमें ये चर्चा होगी? देखिए, जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ राज्यसभा चुनाव के समय में प्रदेश की बनी जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना कि ये हमारा ऑपरेशन लोटस था, ये सरासर निराधार है। ये जो सारा ऑपरेशन हुआ ये प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की नाकामियों के कारण हुआ और प्रदेश में कांग्रेस सरकार के अंदर जो ग्रुपिज्म है और उस ग्रुपिज्म में विशेष रूप से उनके 6 वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ करके आए और वो छोड़ करके कोई भी नेता यदि हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहे, हमारे को समर्थन देना चाहे तो हम राजनीतिक पार्टी हैं,
राजनीतिक पार्टी के नाते ऐसे नेताओं का समर्थन यदि हमें मिलता है तो हमने वो सहर्ष स्वीकार किया। और भारतीय जनता पार्टी का इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की अपनी नाकामी है और आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर ऐसे विरोध के स्वर दोबारा उठेंगे और ऐसे कई नेता उनके पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जी सर, अगर बात करें कुछ पार्टी के नेताओं ने इन 3 चुनावों में जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने रिजाइन किया था काफी विरोध किया, तो क्या उन पर भी चर्चा होगी? क्या उनको पार्टी से बाहर करने पर भी कोई विचार होगा? देखिए, जो प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद 6 उपचुनाव, उन 6 उपचुनावों में से हमने 2 उपचुनाव जीते और अभी जो हाल ही में 3 उपचुनाव हुए हैं उनमें से 1 उपचुनाव हमने जीता है। इन उपचुनावों में जो 3 विधानसभाएं हमने जीती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष रूप से जो हमीरपुर का हमारा जो किला है, हमारा जो गढ़ है परंपरागत, उस किले को बचाने में हम नाकाम रहे। और इससे पहले जो राजनीतिक परिस्थितियां प्रदेश में बनी थी उसमें जिस जिला से प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आते हैं उनकी ही पार्टी के 3 विधायक उनको छोड़ करके चले जाते हैं और 3 विधायकों में से हम 2 विधायक अभी हमारी पार्टी से वो जीत करके आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को अपना आकलन करना चाहिए कि उनके अपने ही जिला के 3 विधायक जो वर्षों से पार्टी के साथ काम कर रहे थे, विधायक बन रहे थे, वो क्यों पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी में आए और वो फिर से 2 विधायक उसमें से हमारी पार्टी के फिर से विधायक बने। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसमें कमाया ही है, हमने कुछ नहीं गवाया। क्या हमने राज्यसभा का सांसद जीता, हमने 9 में से 3 विधानसभा यानी 3 विधायक हमने जीते हैं, 25 से हम 28 हुए हैं। जी नहीं, क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने खिलाफ काम किया? देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला रहता है, यानी पार्टी में हमें नहीं लगता है कि किसी ने यानी सार्वजनिक रूप से विरोध किया है, लेकिन पार्टी की अनुशासन समिति इसका आकलन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष की नजर सभी कार्यकर्ताओं पर इस उपचुनाव के समय में थी और जो आंतरिक हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत जिससे भी जो भी बात करनी है उस निर्णय में टीम जाएगी। और इसमें विशेष रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि भी पार्टी का किसी पार्टी के अंदर रह करके किसी ने बहुत बड़ा विरोध किया है, ऐसा हमारे ध्यान में नहीं आया है। धन्यवाद। तो ये पार्टी के महामंत्री बिहारी लाल शर्मा जो बता रहे थे कि 18 और 19 को यहाँ पे बैठक होगी, मंथन होगा और जिन्होंने चुनावों में विरोध किया है पार्टी का आंतरिक मामला है, समिति तय करेगी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मंथन में क्या निकलता है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।